अब हम काफ़ी देर से सेल के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक हमने एनिमल और प्लांट सेल को बहुत डिटेल में देख भी लिया है। तो एनिमल और प्लांट दोनों होते हैं यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स को हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम कंपेयर करेंगे यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। लेकिन बात यह है कि अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। To compare eukaryotic and prokaryotic cell, we must know कि prokaryotic cell बेचारा होता कैसे है। तो वो कुछ ऐसा होता है कि it's very simple as compared to यूकैरियोटिक सेल। इसमें कुछ ज़्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं होते, काफ़ी कम होते हैं। मेजर चीज़ें हैं कि हमारे पास ये जो है ये एक अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह उधर भी यूकैरियोटिक सेल के पास भी होती है। फिर ये जो बायो वाला स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है। सेल वॉल बैक्टीरिया की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि क्योंकि ज़्यादातर सिंगल सेल्स होते हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। अब इस सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो ये रीजन है, ये न्यूक्लियोइड रीजन हम इसको बोलते हैं। ये सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल है। ये दरम्यान में बस ऐसे फ्लोट सा कर रहा होता है, रहता सेंटर में ही है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके आसपास इसको कंटेन करने के लिए। फिर एक चीज़ आ जाती है इस सेल के अंदर, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स जो हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को भी ज़ाहिर बात है प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो वो प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सेल वॉल के अंदर पैक्ड होती हैं। फिर अगर इस सेल को मूव करना होता है तो उसकी मोटिलिटी के लिए ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फ्लैजेलम कहते हैं। और इवन ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम पिलाई कहते हैं, और ये भी सेल की मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल को अगर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज़ जो मेजर चीज़ है वो न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उनके पास न्यूक्लियोइड रीजन होती है। उनका जो डीएनए है वो फ्री फ्लोटिंग होता है सेल के अंदर। दूसरा डिफरेंस जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान वो है ऑर्गेनेलीज का। अब यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पे होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, दे जस्ट हैव राइबोसोम्स, और वो भी यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है इन दोनों सेल्स के दरमियान वो है साइज़। यूकैरियोटिक सेल इज़ 10 times लार्जर इन साइज देन द प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमारे पास कुछ सेल वॉल के डिफरेंसेस भी हैं। यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल है उसमें सारे के सारे यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ऑल ऑफ देम हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो अमाइनो एसिड्स एंड शुगर से मिलके बना होता है, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन द सेल वॉल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म टाइप की बात की जाए तो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स बात करें तो जो यूकैरियोट्स हैं या यूकैरियोटिक सेल है उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में 1 लार्ज क्रोमोसोम दरमियान में बस फ्लोट कर रहा होता है और उसमें सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ रेट। जो यूकैरियोट्स हैं उनका ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत टाइम लगता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होने का। हम एलिफेंट्स पे चले जाएं, हिप्पोस पे चले जाएं तो वो तो 2-2 साल तक जो है उनका गेस्टेशन पीरियड है। जबकि प्रोकैरियोट्स में जो उनका जनरेशन टाइम है वो बहुत स्लो है, समटाइम्स 20 मिनट्स के अंदर एक नई जनरेशन आ जाती है। तो देयर ग्रोथ रेट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स।